बाला साहेब के नाम पर का स्मारक का विवाद तो अभी पूरी तरह थमा नहीं, तो उनके नाम को लेकर का और विवाद शुरू हो गया है। और यह विवाद है मराठी साहित्य सम्मेलन के मंच का नाम उनके नाम पर रखे जाने का। कोंकण के एक छोटे से शहर चिपलून में इस साल 86वें मराठी साहित्य सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, जो 11 जनवरी से शुरू होगा। मगर मंच का नाम बाला साहेब ठाकरे के नाम पर रखने से ये सम्मेलन अभी से विवादों से घिर चुका है। जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता पुष्पा भावे बाला साहेब के नाम पर मंच का नाम रखने की कड़ी आलोचना कर चुकी है। और फिर पुष्पा भावे को पता चला कि चिपलून में महिला अधिकारों पर होने वाले एक सम्मेलन से उनके नाम का पता कट गया है, जो उनके मुताबिक इस विरोध का नतीजा है। भावे का कहना है कि बाला साहेब कोई लेखक नहीं थे और उन्होंने बहुत सारे मराठी लेखकों की बेइज्जती की थी। पुष्पा के मुताबिक 1996 में बाला साहेब ने जाने माने मराठी लेखक पीएल देशपांडे के खिलाफ काफी भद्दी टिप्पणियां की थी। माझा जरा वेगळा मुद्दा आहे की वेळोवेळी साहित्यिक आणि साहित्य संमेलन यांच्याविषयी विरोधी अशी भूमिका त्यांनी घेतली। भावे के विरोध से नाराज चिपलून की स्थानीय शिवसेना शाखा ने कह दिया है कि शिवसेना पुष्पा भावे को चिपलून के अंदर नहीं घुसने देगी। इस मुद्दे पर बाला साहेब के नाम का समर्थन कर शरद पवार ने सबको चौंका दिया है। व्यूज के बारे में बाला साहब ठाकरे की तरह कुछ लोग हो सकते हैं, हम भी थे, बाला साहब ठाकरे हो, उनके पिताजी हो, उनका इस सेट में कुछ न कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है। पुष्पा भावे की लड़ाई शिवसेना से पुरानी है। 1996 में जब राज ठाकरे शिवसेना में हुआ करते थे, उनका नाम रमेश कीनी मर्डर केस में आया था। उस समय पुष्पा भावे ने बढ़ चढ़ कर राज के खिलाफ मोर्चा खोला था। चिपलून से रूबिन और मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई में पिछले 1.5 साल में हुई छोटी बच्चियों की बलात्कार और हत्या की गुत्थी सुलझ सकती है। कफ परेड पुलिस को शक है कि एक बच्ची से अश्लील हरकतें करने के आरोप में गिरफ्तार हुआ एक शख्स इन सभी मामलों के पीछे है। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अब्दुल रफीक सैयद को मुंबई की एमआरए मार्ग पुलिस ने एक बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अब्दुल रफीक पेशे से टैक्सी ड्राइवर है। गुरुवार रात सड़क किनारे सो रही एक 6 साल की बच्ची के साथ आरोपी अब्दुल सैयद अश्लील हरकतें कर रहा था। तभी वहां से गुजर रहे पुलिस वालों की नजर आरोपी पर पड़ी और उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया। वो अपने कार को कुछ इस तरह से फुटपाथ पर लगा रखा था और उसका दरवाजा उसने खुला रखा था और जिस तरह से मॉलेस्टेशन कर रहा था एक सोई हुई बच्ची को, जिसके पिता हॉस्पिटल में भर्ती थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी अब्दुल सैयद का चेहरा और पहनावा कोलाबा और कफ परेड इलाके में 3 बच्चियों का बलात्कार कर हत्या करने वाले सीरियल किलर से मिलता जुलता है। इसलिए कफ परेड पुलिस ने अब्दुल को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। कुछ दिनों पहले भी खाकी कपड़े पहने एक टैक्सी ड्राइवर को एक बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करते स्थानीय लोगों ने पकड़ा था, पर वो भागने में कामयाब हो गया। पुलिस को शक है कि आरोपी अब्दुल सैयद वही शख्स है। एक विटनेस जो है उसका कहना था एक बच्ची का कि जो आया था और ले गया था वो एक खाकी ड्रेस पहना हुआ था और उस ड्रेस में उसका सर ऊपर से था, तो इस तरह से इसका ड्रेस बिल्कुल उसी तरह से था जब हम लोगों ने इसे हिरासत में लिया। मुंबई के कफ परेड और कोलाबा इलाके में अब तक 3 मासूम बच्चियों को सीरियल किलर अपना शिकार बना चुका है। 17 नवंबर 2011 को 2 साल की बच्ची के साथ बलात्कार कर हत्या कर दी गई। 17 जनवरी 2012 को कोलाबा में 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार कर हत्या कर दी गई। 19 अप्रैल 2012 को एक बार फिर एक 3 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार कर उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। एक के बाद एक हुई इन वारदातों के बाद पुलिस ने इस सीरियल किलर को ढूंढने के लिए कई टीमें बनाई थी, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। आरोपी अब्दुल सैयद का डीएनए सैंपल पुलिस ने जांच के लिए भेज दिया है। मुंबई से राजेश कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेलवे पुलिस को फटकार लगाई। हाईकोर्ट एक याचिका की सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया था कि जीआरपी दबाव डालकर पकड़े गए लोगों से कबूलनामा करवाती है। हाईकोर्ट ने रेलवे कोर्ट और रेलवे पुलिस को आदेश दिया है कि वो अपने काम करने के तरीकों में सुधार करें। जो भी कोई रेलवे स्टेशन पर बिना टिकट या ट्रैक क्रॉस करता हुआ पकड़ा जाता है, उसे रेलवे पुलिस रेलवे की अदालत में पेश करती है।
बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर एक याचिका के मुताबिक कोर्ट में रेलवे पुलिस पकड़े गए लोगों पर कबूलनामा देने का दबाव डालती है और इसी के साथ एक पन्ने की चार्जशीट वो पहले से ही तैयार रखती है, जिसमें सिर्फ आरोपी का नाम बदलना होता है। रेलवे पुलिस छोटे छोटे आरोपों में पकड़े गए लोगों के साथ ऐसा ही करती है। कोर्ट का क्या कहना है कि ये एक पन्ने की चार्जशीट है और वो जो लोग पकड़े जाते हैं वो लोग निर्दोष लोग हैं, जो भी है ये जो सिंपल जो गुनाह है, तो उसके लिए अगर वो गुनाह कबूल भी करते हैं तो उनके लिए प्रॉपर चार्जेस बताओ कि गुनाह अगर एक्सप्लेन किया जाता है तो उसमें क्या सजा हो सकती है, ताकि वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जान सके। ऐसे मैटर में मैक्सिमम गरीब लोग हैं जिनको एडवोकेट रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो दे आर सफरर इन द लॉ। दरअसल मामला पिछले साल का है, जब बांद्रा के रेलवे क्वार्टर्स में कुछ लड़के अवैध रूप से रहते हुए पकड़े गए थे। रेलवे पुलिस ने इन सब को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। उन लड़कों के वकील का कहना है कि जीआरपी ने जबरदस्ती सभी आरोपियों पर कबूलनामा देने का दबाव डाला और इसके साथ ही तुरंत ही चार्जशीट दायर कर दी। सभी आरोपियों को अदालत ने 1 महीने की सजा दे दी और इसके बाद उनमें से 2 लोगों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पुलिस जो है धारा 179 और 180 ऑफ रेलवे एक्ट के तहत ही अरेस्ट कर सकती है। उसके पर्टिकुलर 3 रीजंस हैं कि क्यों उनको अरेस्ट कर रही है। बिकॉज जब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसमें विदाउट कोर्ट परमिशन वो अरेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो जो फॉर्मेलिटी है उससे भी ध्यान नहीं दिया जाता और उसमें भी टिक मार नहीं किया जाता, उसको नोट नहीं किया जाता कि क्यों उसको अरेस्ट किया जा रहा है। दैट इज ऑल्सो इलीगल। उम्मीद की जानी चाहिए कि रेलवे पुलिस हाईकोर्ट का आदेश मानते हुए अपने रवैये में सुधार करेगी। विद्या, मुंबई आज तक। मुंबई में आज गोरेगांव में एक होटल में आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए 10 दमकल गाड़ियों को मशक्कत करनी पड़ी। राहत की बात यह रही कि इस आग में कोई हताहत नहीं हुआ। आग की ये ऊंची लपटें उठ रही हैं गोरेगांव के रॉयल पाम्स होटल से। सोमवार दोपहर करीब 1:30 बजे रॉयल पाम्स होटल के निचले हिस्से में आग लग गई। देखते ही देखते ये आग होटल की पहली मंजिल तक पहुंच गई। आग कितनी भीषण थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आग की लपटें और धुआं होटल से 1 किलोमीटर दूर हाईवे से साफ नजर आ रही थी। फायर ब्रिगेड के मुताबिक होटल के जिस हिस्से में आग लगी वहां इंटीरियर डेकोरेशन का काम चल रहा था। वहां कुछ ऐसा सामान रखा था जिससे आग ज्यादा तेजी से फैलती गई। वॉल्स जो है वो प्लाईवुड के वॉल है और जिप्सम बोर्ड्स के वॉल है और उसके बीच में थर्मोवॉल की शीट्स है। तो ये आपको जो अंगार लगी दिखाई दे रही थी उन शीट्स को अंगार लगी थी और इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स को वगैरह। तो अभी तो हमने काफ़ी तरह से उसको काबू कर चुके हैं हम लोग और अभी तक हमारे जो इंक्वायरी हुई है किसी को अभी तक इंजरी ना हुई है, कोई किसी की जान नहीं। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने में सफल हो पाई। इसके लिए फायर ब्रिगेड की 10 फायर इंजन मौके पर मौजूद थी, साथ ही 8 फायर टैंकर, वाटर टैंकर मौके पर मौजूद थे। एम्बुलेंस को भी एहतियातन यहाँ पर बुला लिया गया था। होटल प्रबंधन का कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। अभी जो आग लगी वो खाली कन्वेंशन सेंटर जो काम चल रहा है ऊपर का उसको आग लगी है, तो वो आग पूरा अभी कंट्रोल पे आ गई है सब। और कैसी लगी क्या वो तो अभी मालूम पड़ेगा, लेकिन वो शॉर्ट सर्किट शायद लगी होगी। गनीमत रही कि इस भयानक आग से कोई हताहत नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद वो आग लगने का सही कारण बता पाएंगे। समीर दीक्षित, मुंबई आज तक। सभी जानते हैं कि दिल्ली गैंगरेप की घटना से बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन काफी आहत हैं। आज थाने में उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि इस घटना से सबक लेते हुए पूरे देश के नागरिकों को अपनी सोच बदलनी चाहिए, फिर चाहे वो नेता हो, पुलिस हो या प्रशासन। अमिताभ ने कहा कि इस अपराध को करने वालों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। अमिताभ बच्चन थाने में आयोजित किए गए ट्रैफिक सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम में आए थे। अमिताभ ने ट्रैफिक सुरक्षा अभियान के लिए 11 लाख रुपए दिए और कहा कि आगे जिस भी मदद की जरूरत होगी वो तैयार है। बिग बी ने ट्रैफिक सुरक्षा के लिए फ्री में विज्ञापन में काम करने की इच्छा जताई। ये बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है दिल्ली में और हम सब बहुत चिंतित हैं और हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हम सबको स्वयं एक अवलोकन करना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, कहां पर हम लोग गलती कर रहे हैं, क्या गलत हो रहा है और अपने आप को सुधारना पड़ेगा। न केवल हमें, आपको भी, पुलिस फोर्स को भी, राजनीतिज्ञों को भी, आम नागरिक को भी कहीं अंदर अपने देखना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है और इसका कैसे इसका निर्माण हो। कानून की व्यवस्था बननी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उनको जो
इस विभत्स कार्य में सम्मिलित होते हैं और जो पकड़े जाते हैं। गुजरात के गिरनार में जैन समुदाय के संत पर हुए हमले के विरोध में लोगों ने सोमवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों से भारी संख्या में जैन समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। जैन समुदाय के लोगों ने जहां घटना का जमकर विरोध किया, वहीं गुजरात सरकार से अपने लिए सुरक्षा की मांग की। दिल्ली के जंतर मंतर पर हाथों में बैनर लिए ये लोग जैन समुदाय के संत पर हुए हमले का विरोध कर रहे हैं। देश के कोने कोने से पहुंचे जैन समुदाय के लोगों की एक ही मांग है, जैन मुनि प्रबल सागर पर जानलेवा हमला करने वाले गुनहगारों को पकड़ा जाए और जिसने कातिलाना हमला किया उसके पीछे जो लोग हैं उनको भी गिरफ्तार करें। गुजरात के गिरनार में अपने संत पर हुए हमलों से लोगों में काफी गुस्सा है। प्रदर्शन में शामिल लोगों की मांग है कि मोदी सरकार जैन समुदाय के लोगों को सुरक्षा दे। मंगलवार देर शाम गिरनार पर्वत पर कुछ असामाजिक तत्वों ने जैन समुदाय के संत प्रबल सागर महाराज पर जानलेवा हमला किया था। दिल्ली समेत देश भर में जैन समाज के लोग न सिर्फ इस हमले का विरोध कर रहे हैं, बल्कि इस घटना को लेकर उनमें गुस्सा भी है। जानलेवा हमले के बाद जैन मुनि प्रबल सागर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत खतरे से बाहर है। आज तक ब्यूरो।